100 साल से भी पुराना ये केबल ब्रिज है जिसके ऊपर करीब 500 से ज्यादा लोग एक साथ थे। अचानक से कुछ लोग इस ब्रिज को हिलाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान चीख पुकार की आवाज भी आने लगती है, क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर चलना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। लेकिन इसके कुछ देर बाद ही अचानक से इतनी तेज आवाज आती है पुल के टूटने की कि हड़कंप मच जाता है और धीरे धीरे ये पुल नीचे की तरफ जाता है और नदी में समाने लगता है। गुजरात के मोरबी में हुए ब्रिज हादसे में अब तक करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू के लिए सेना, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ की टीमें यहां पर मौजूद है। अब तक यहां से करीब 200 से ज्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा चुका है और 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये पूरी घटना हुई उस दौरान वहां पर अधिकारी मौजूद थे। खुद अधिकारियों ने ही वहां अंदर जाने की एंट्री दी थी। इसके साथ ही करीब आधे घंटे पहले जो हादसा होने वाला है उसकी जानकारी सबको पता चल गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। मोरबी में जो पुल टूटा है वो केबल ब्रिज 100 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। इसे ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने बनवाया था। राजा महाराजाओं के समय का यह पुल ऋषिकेश के राम झूला और लक्ष्मण झूला पुल की तरह ही झूलता हुआ सा नजर आता था, इसीलिए इसे झूलता हुआ पुल भी कहते थे। इसकी स्थिति खराब होने की वजह से ही इसे करीब 7 महीने पहले बंद कर दिया गया था। इसे एक निजी कंपनी रिनोवेट कर रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पुल को बिना फिजिकल सर्टिफिकेट के ही फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई। ब्रिज की पिछले 5 महीने से मरम्मत की जा रही थी, लेकिन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही ब्रिज को शुरू कर दिया गया। ब्रिज पर घूमने आए लोगों को 17 रुपए का टिकट खरीदना होता था, वहीं बच्चों के लिए भी 12 रुपए का टिकट खरीदना होता था। इस ब्रिज में कितने लोग जा रहे थे इसका पूरा आंकड़ा वहां के अधिकारियों को था। बावजूद इसके करीब 500 से ज्यादा लोग उस ब्रिज पर पहुंच चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार टिकट बांटे जा रहे थे और वहां पर लोगों का जो हुजूम था वो लगातार उमड़ता जा रहा था। जब ये पूरा हादसा हुआ वहीं पर एक विजय गोस्वामी नाम के एक पर्यटक भी पहुंचे थे अपनी फैमिली के साथ। उनके साथ उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी मौजूद थे। लेकिन वो बताते हैं कि जब वो आधे ब्रिज के अंदर पहुंचे उसी दौरान कुछ युवक वहां पर उस केबल ब्रिज को पकड़कर हिलाने लगे थे। इसके बावजूद जो वहां पर लोग थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, वो उस पुल पर चल भी नहीं पा रहे थे सही से। इसके बाद जो ये पर्यटक थे ये वहां से वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको खतरा होता है कि कुछ हादसा हो सकता है। वापस आने के बाद ये जो वहां के अधिकारी हैं उनसे भी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन विजय गोस्वामी के बताने के बावजूद भी जो वहां के लोग थे, जो वहां के अधिकारी थे, वो नहीं सुनते हैं और लगातार वहां पर भीड़ जो है वो उमड़ती जाती है। कुछ घंटे बाद ही, यानी कि करीब 30 से 40 मिनट के बावजूद अचानक से एक बहुत ही तेजी से आवाज आती है और ये जो पुल है, केबल ब्रिज, वो टूटने लगता है और धीरे धीरे इस नदी में समाने लगता है। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख और घायलों के परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पैसे देने की वजह से जो लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, क्या फिर से वो वापस आ पाएंगे? 7 महीने पहले जिस पुल को बंद कर दिया गया था सिर्फ इस वजह से कि इस पुल में कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, उसका रिनोवेशन भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद बिना फिजिकल सर्टिफिकेट के ही उसको फिर से शुरू कर दिया जाता है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट की तरह काम चलता है, जिसकी वजह से टिकट बांटे जाते हैं और पैसे की कमाई भी होती है। हैरानी की बात यह है कि जब इस पुल में इतना ज्यादा जनसैलाब बढ़ता जा रहा था, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि जो अधिकारी थे उनको पता था कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। करीब 400 से 500 लोग एक साथ इस ब्रिज पर जब पहुंचे और इसी दौरान कुछ लोग इसको पकड़कर हिलाने लगते हैं, उसी दौरान अचानक से ये ब्रिज टूटता है और पानी में सीधा समा जाता है। अब तक जो जानकारी मिली है, फिलहाल 150 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और अभी भी तीनों सेनाएं रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगी हुई है। जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है और जो लाशें हैं वो अभी भी मिल रही है। जिन अधिकारियों की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इसके जो जिम्मेदार हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।